हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 7 के कोड वर्क, जिसको आप क्रिएटिव के नाम से भी जानते हैं, उसका न्यू एडिशन के फर्स्ट पार्ट का सेकंड चैप्टर जो कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आज हम करेंगे। होपफुली आपको पहली दोनों एक्सरसाइजेस का इंट्रोडक्शन ले लीजिए या फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखिए, ये भी काफी आसान एक्सरसाइज है। इसमें हमने बोडमास फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली काम करना सीखा था, है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है, एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में ही ऐसे कोई क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट एक्सरसाइज के कंपैरेटिवली अब सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है कि अब एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस, सॉरी एक से ज्यादा हमारे पास ऑपरेशंस हमें देखने को मिलेंगे एक एक्सप्रेशन में। यस, सो चलिए पहले पार्ट को लेकर चलते हैं। सो 40 प्लस 12 मल्टीप्लाई 3 है, ठीक है। सो देखिए, अभी हम क्या सीख कर आए थे इंट्रोडक्शन में। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं किया तो प्लीज इंट्रोडक्शन पहले करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए कि भाई वो लॉजिकली काम कैसे कर रही है। गॉट इट। फिर आप कहते हैं या कमेंट करते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उसके पीछे का जब मैं रिस्पॉन्ड करता हूं तब पता चलता है कि एक्चुअली आपको इंट्रोडक्शन उसके बारे में पता ही नहीं है ना। तो पहले इंट्रोडक्शन कीजिए। चलिए देखिए, पहले ब्रैकेट यहाँ सिंप्लीफाई करनी है तो ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब तक बाकी जो पोर्शन है वो हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 36। अब फाइनली हम फर्स्ट एक्सरसाइज वाली कंडीशन पे आ चुके हैं। अब इन दोनों को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, जो कि कितना आंसर दे रहा है 76 दे रहा है। गॉट इट। चलिए बी पार्ट इसी के नीचे ही करते हैं। चलिए सो यहाँ पर जो ब्रैकेट दी गई है उस ब्रैकेट में पहले हमें इन दोनों को आपस में ऐड करना है। सो 28 और 2 30 और 20 50, तो ये बन गया, और मल्टीप्लाई में ये 2 है, तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 100 आ रहा है ना। यानी कि अभी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। यहाँ पर देखिए, पहला गिवन क्वेश्चन वाली लाइन हो गई, फिर एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, 2 ही स्टेप में आपका आंसर आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट सी 150 माइनस ब्रैकेट 60 प्लस 35। फिर से ब्रैकेट नजर आ रही है, तो दैट मीन्स कि पहले हमें ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, तब तक बाकी सारी चीजें देखिए एग्जैक्टली सेम है। ओके, सो 60 प्लस 35 कितना आ गया 95 आ गया, है ना। अब 150 में से 95 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55 आपके पास आंसर बच रहा है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट डी। ओके, 48 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4। तो देखिए 48 इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का आपस में डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, दैट मीन्स कि हम इन ब्रैकेट्स को एक साथ जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए 48 को 6 से जब हम डिवाइड करें तो कितना बचेगा 8 बचेगा आई थिंक, है ना। और बीच में प्लस है चल रहा है। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि कितना आ रहा है 20। सो फाइनली 8 प्लस 20 इज 28, है ना आसान। तो यहां हमने क्या देखा कि जब भी आपको अगर ब्रैकेट नजर आती है तो ब्रैकेट के अंदर चाहे मल्टीप्लाई, डिवाइड हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन, फिलहाल सब्ट्रैक्शन दे नहीं रखा, तो आपको ब्रैकेट ही पहले सिंप्लीफाई करनी है। और ब्रैकेट के बाहर चाहे जैसा भी साइन है, माइनस है तो माइनस रखना है, प्लस है तो प्लस रखना है, ठीक है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रखना है, जो भी सिचुएशन है वो एज इट इज चलेगी। और उसके बाद फिर आप सेकेंड स्टेप के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। और फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने इतना ही तो काम किया था, ये देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन, है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं। ओके, विदाउट कैलकुलेटिंग फुली, कंप्लीटली इसको सोल्व नहीं करना, डिसाइड विच इज ग्रेटर। तो इनमें से कौन सा ग्रेटर है उसको हमें चेकआउट करना है। सो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं देखिए 700 प्लस 459 या 699 प्लस 460। ओके, सो हम ऐसा करते हैं, देखिए इन फर्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट टर्म जो है वो एक ज्यादा है ना। यहां 700 और ये 699 है। एंड देन सेकंड टर्म को देखें तो सेकंड टर्म एक कम है, पहली टर्म एक ज्यादा है, लेकिन फिर सेकंड टर्म जो वो एक कम है। तो यानी कि और ऑटोमेटिकली इन दोनों जो स्टेप्स हैं उन दोनों स्टेप्स ने क्या किया, बैलेंस बना दिया,
है ना, यानी कि ये दोनों एक्चुअली सेम हैं, इनमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं है ना। तो हम ये लिख सकते हैं हियर, ये आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जैसा मैं लिख रहा हूं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही करना है, ठीक है। हियर इन फर्स्ट एक्सप्रेशन, in first expression, फर्स्ट टर्म इतने हिस्से में कर लेते हैं, वहां वो कर लेंगे। फर्स्ट टर्म इज 1 मोर देन, या फर्स्ट टर्म इज 1 ग्रेटर, है ना। मोर देन फिर में हमें ये भी लिखना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि हम यहां पर सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर बाय 1, फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर बाय 1 एंड सेकेंड टर्म इज स्मॉलर बाय 1, है ना। यहां मैं 1 लिखना भूल गया, ठीक है। कि जो पहली टर्म हमने कंपेयर की, तो पहले टर्म में जो है वो एक ज्यादा है ये, लेकिन जब सेकंड टर्म कंपेयर करी, वो सेकंड टर्म एक्चुअली छोटी है एक से, है ना। सो दीज टू कैलकुलेशन बोले या दीज टू स्टेप्स बोल देते हैं ना। So these two steps balance each other, इन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, है ना। तो उससे क्या हुआ कि इनमें से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, तो हम यहां डिसीजन ले सकते हैं, therefore 700 plus 459 and 699 plus 460 are equal, ठीक है। सिर्फ इतना ही करना है, यानी कि हमने इनको कंप्लीटली सोल्व नहीं करा, इन्हें स्पेशली बोला है विदाउट कैलकुलेटिंग, पूरी तरीके से सोल्व नहीं करना है, इसको अंदाजा लगाना है हमें। ओके, यहां देखते हैं, पहले तो ये बी आपको क्वेश्चन तो एज इट इज उतारना ही पड़ता है ना। ओके, सो पहले टर्म को देखें। सो इन फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर बाय 1, ये देखिए यहां 950 है और यहां 949 है, एंड द नंबर सब्ट्रैक्टेड इज ऑल्सो 1 मोर देन। भाई देखिए, पहला नंबर तो माना बड़ा है, लेकिन जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो भी इस साइड बड़ा है ना। यानी कि फिर से ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, कि एक बढ़ा तो एक वापस से घट भी गया, है ना। तो हम वही चीज इसी तरीके से बोल देते हैं, हियर इन फर्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट टर्म is greater by 1 and the number subtracted is also greater by 1. So these two steps balance each other, है ना। फिर से इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो हम बोल सकते हैं therefore 950 minus 378 is equal to 949 minus 377, है ना। तो इनमें बाई चांस कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, ये एक दूसरे को बराबर मानते हैं, ठीक है। सो इस तरह का काम करना है हमें। चलिए नेक्स्ट, आगे और नहीं है।
add brackets in each expression so that the value is correct. Okay, so इक्वल में जो रिजल्ट आ रहा है वो सही आना चाहिए, हमें प्रॉपर वे में इस तरीके से यहाँ ब्रैकेट लगानी है. सो देखिए 18 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 और इज इक्वल टू में 75 आना चाहिए. प्रॉपर वे में हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है. तो देखिए अगर आपने ब्रैकेट यहाँ लगा दी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये बन जाएगा 15, क्योंकि ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बना. अब 18 माइनस 15 क्या होगा 3, लेकिन वो तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, यानी कि हम वो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे. फिर हम यहाँ ब्रैकेट लगा के देख सकते हैं. दैट मीन्स कि ट्राई एरर बेस है, आपको मन ही मन ये ब्रैकेट्स लगा के देखनी पड़ेगी. अगर मन में कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं तो इसी सेम नंबर को आप रफ में लिखो और वहां अलग अलग ब्रैकेट्स ट्राई करके देखो कि किसकी वजह से आंसर सेम आ रहा है. ठीक है, तो ये देखिए 18 माइनस 3 15, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो, देखो 75 आ रहे हैं, है ना. तो यहां ऐसा करते हैं, वेरिफिकेशन और करके दिखा देते हैं. हालांकि बोला नहीं है, बस करके दिखा रहा हूं. ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 18 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 है ना. सो 18 माइनस 3 कितना हो गया 15, और 15 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 75. और यही देखो हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है. यही तो चाहिए था. चलिए नेक्स्ट बी क्या है, 72 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 8 चाहिए. ओके, सो देखिए पहले 8 चाहिए वैसे में. सो 6 किसको डिवाइड करे कि 8 बच जाए, 48 को. ये पीछे भी आई थी कैलकुलेशन, है ना. सो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो देखो 48 बच रहा है, क्योंकि वो 48 को अब 6 डिवाइड करें तो 8 आ, यानी कि ये हमारे पास प्रॉपर सही ब्रैकेट होनी चाहिए. इसका भी हम ऐसा करते हैं, वेरिफिकेशन करके दिखा देते हैं. ठीक है, सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी पिक की, क्या है 72 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना आ गया हमारे पास 48 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना आ गया 8. और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, है ना. चलिए नेक्स्ट सी, 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 36. अब देखिए आपने पहले यहां ब्रैकेट लगाई तो उससे क्या होगा 16. 16 में फिर हमें ये 10 ऐड करना पड़ेगा जो कि 26 बन रहा है, जबकि हमें तो 36 चाहिए. दैट मीन्स कि ये ब्रैकेट सही नहीं है, हमें ये ब्रैकेट लगानी होगी. देखिए 10 प्लस 8 18, 18 इंटू 2 36, है ना. सो इसका भी बाकी का किया है तो इसका भी वेरिफिकेशन कर देते हैं, कहीं ये नाराज ना हो जाए. सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक की. सो 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2, ये कितना आ गया 18 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 36. और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है. गॉट इट. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, क्या है, राइट ए रियल लाइफ सिचुएशन फॉर द एक्सप्रेशन समथिंग लाइक दैट देन फाइंड इट्स वैल्यू. ओके, रियल लाइफ एक्सप्रेशन, हम वही एक्सप्रेशन यूज कर लें उसी तरीके की जो हमने एग्जाम्पल में किया था, कि भाई एक कोई नाम रख देते हैं गिवन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. पहले तो ये बता देते हैं, गिवन एक्सप्रेशन इज क्या है 200 माइनस 85 प्लस 46. ऐसा कर देते हैं, कोई एक नाम रख लेते हैं, राघव कर दें, अमन कर देते हैं, सबसे आसान. अमन बॉट नोटबुक कर दें. ठीक है, बॉट अ नोटबुक ऑफ रुपीज, वैसे रुपीज का साइन भी तो लगा सकते थे, ऑफ रुपीज 85 and a pen of rupees 46. He gave a 2 rupees 200 note to shopkeeper. ओके,
सो उसने ये 2 चीजें खरीदी और उसने जो है शॉपकीपर को 200 का नोट दिया, ठीक है। सो हाउ मच मनी ही विल गेट बैक, ऐसा कर देते हैं, हाउ मच मनी he will get back, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये इससे रिलेटेड एक रियल लाइफ सिचुएशन हमने कर दिया तैयार। अब हमें इसके जो है वैल्यू, वो वैल्यू भी निकालनी है। नाउ अब हम कंप्लीट इसको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसकी वैल्यू निकालेंगे। देन फाइंड इट्स वैल्यू बोला उसने वैसे तो। चलिए ऐसा करते हैं। ओके, cost of a notebook, then cost of a pen, ओके। सो वैल्यू के लिए इसी का सॉल्यूशन करते हैं। नाउ देखिए, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ₹85 and cost of a pen is ₹46 and amount he will get back, उसको कितना अमाउंट वापस मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 200 माइनस 85 प्लस 46 के इक्वल मिलेगा। तो देखिए 200 माइनस, पहले इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो 6 और 5 11, कैरी 9 और 4 13, 131, 131, so 69 रुपीज ही विल गेट बैक। तो ये उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, ये आपका एक अलग एग्जांपल हो सकता है, मेरा कोई अलग एग्जांपल हो सकता है, किसी और का कोई और अलग एग्जांपल हो सकता है। इनफाइनाइट तरीके हैं, जितने पॉपुलेशन है सबका एक अलग तरीका ये हो सकता है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सो देखिए, इसी के साथ जल्दबाजी में ही हमारे सेकंड एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। होपफुली आपको सेकंड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इसी तरह की वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ।